जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 6 to 8 के लिए हम सामान्य अध्ययन का एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपका देखिए, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। ये आपका न्यू बुक है, जो आपका रफ्तार का जो बुक आता है इसी का प्रैक्टिस सेट है और आपका बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को बनाकर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बतुकम्पा किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो ये आपका तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो याद रखिएगा, बतुकम्पा तेलंगाना राज्य में त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है कि अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, यानी अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और भी आपका अरुणाचल प्रदेश में जनजाति है, याद रखिएगा डफला, ठीक है, डफला जनजाति, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और आपका मिसमी जनजाति, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। पाखुई वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो याद रखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पाखुई वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था। तो सिंध के देवल क्षेत्र को जीता था, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यानी सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले भी मोहम्मद बिन कासिम ही है। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले भी मोहम्मद बिन कासिम है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निश्चित तत्व के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। यह का अनुच्छेद 51 है, यानी अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका ए होगा। एक चीज़ और याद रखिए, आपका जो राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत है, इसका उल्लेख आपका भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में किया गया है और आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि राज्य के नीति तत्व ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है। ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 52। भारत का रैंक क्या है, 52 है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है कि भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए नमूने में से क्या खोजा गया है। इसमें आपका वैनेडियम, एक वैनेडियम आपका तत्व होता है, तो वैनेडियम तत्व का खोज किया गया है। ये भी आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत ने किस देश के राजनायक को निष्कासित किया है। तो ये आपका क्या है, कनाडा के, याद रखिएगा, कनाडा के राजदूत को भारत से बाहर निकाल दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्यों ऐसे हो रहा है। तो अभी आपको पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच तानातनी चल रहा है, यानी तनाव है दोनों के बीच में। और देखिए, तो सर्वप्रथम का कनाडा ने ही भारत के राजदूत को निकाला था, तो उसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजदूत को बाहर कर दिया। क्यों ऐसा कनाडा किया था, तो याद रखिए, थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो ये आपका खालिस्तानी, याद रखिए, एक खालिस्तानी नेता थे, याद रखिए, इसका नाम हरदीप सिंह निज्जर, एक सेकंड, सॉरी, हरदीप सिंह निज्जर थे, खालिस्तानी नेता, तो जिसे यानी कनाडा में मार दिया गया। और कनाडा का कहने का अर्थ है कि इसे भारतीय ने मारा है, तो इसीलिए यानी ऐसे तानातनी आपका भारत और कनाडा के बीच में हो गया था। आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये अमेरिका में बनाया गया है। ठीक है, हिंदू मंदिर बनाया गया आपका अमेरिका में, और ये आपका विश्व का दूसरी सबसे बड़ी मंदिर है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट
कंपनीज 33 के शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? तो ये आपका इन्फोसिस, याद रखिएगा इन्फोसिस कंपनी शामिल है। और इसका रैंक कितना है तो ये भी रखिए, इसका रैंक 64वां रैंक है। इसका आपका रैंक 64वां है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कोडाईकल झील अवस्थित है? ये आपका है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन आपका डी होगा। वेवनाथ झील कहाँ है? तो आपका केरल में, याद रखिए वेवनाथ झील केरल में है। और अष्टमुडी झील भी आपका केरल में है, इससे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये आपका है राजस्थान है, ऑप्शन आपका सी होगा, राजस्थान है भी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है हरित राजमार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? हरित राजमार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया था आपका 29 सितंबर 2015 को, 29 सितंबर 2015 को हुआ था। अब देखिए किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि राणा सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये आपका चंबल नदी पर है। राणा सागर जल विद्युत परियोजना ये आपका चंबल नदी पर है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो आपका पुलिकट झील करता है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि जिस तरह से बैरोमीटर दाब से संबंधित है, उसी तरह से सिस्मोग्राफ क्या है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका डी होगा। याद रखिए पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये आपका है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी होगा। पेरियार जल विद्युत पूछा जाए आपसे कहाँ है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना ये आपका केरल में है, इसे भी याद रखिएगा। और मातीटीला, याद रखिए मातीटीला जल विद्युत परियोजना आपका ये उत्तर प्रदेश में है, इससे भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर निम्न से कौन सा था? तो ये आपका था अप्सरा, जो भारत का था। याद रखिए भारत का और एशिया का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 19 है कि बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए, यानी कौन सा बादल का प्रकार नहीं है? तो पक्षाव कपासी ये तो है, पक्षाव स्तरीय है, कपासी नहीं है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि ओस बनता है, ओस कैसे बनता है? तो ओस ठंडे सतह पर आर्द्र वायु से संघनित होने पर बनता है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है ककरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। ककरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। याद रखिए रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान में है। और आपका कर्नाटक में कायगा है। याद रखिए कायगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? आपका कर्नाटक में है, इससे आप याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 22 है। क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप यदि रेलवे का टिकट खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है आपका IRCTC नंबर, ये आपका दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 23 है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 78% हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो ये आपका इंडोनेशिया का, याद रखिए ये सभी द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है। और बोर्नियो द्वीप ये आपका विश्व में सबसे बड़ी द्वीप है, याद रखिए बोर्नियो द्वीप आपका विश्व में सबसे बड़ी द्वीप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए ये 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। 7 मई 1960 ईस्वी को BRO की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तटबंध क्या है? यानी प्राकृतिक तटबंध है तो ये है आपका नदी के निक्षेपण स्थल रूप। क्या है? नदी के निक्षेपण स्थल रूप है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो स्वामित्व यानी उसके मालिकाना यानी उसके मालिक कौन है, यानी तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का यानी गठन किया गया था? तो याद रखिए नरसिम्हन समिति का स्थापना बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। याद रखिए मल्होत्रा समिति तो ये आपका बीमा में सुधार के लिए किया था आपका, यानी मल्होत्रा समिति का स्थापना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखिए 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव को होता है, वित्त मंत्री का नहीं। आप गलती से वित्त मंत्री मत मार दीजिएगा, क्या होगा? केंद्रीय वित्त सचिव। तो जो वित्त सचिव होते हैं उसका हस्ताक्षर होता है, उसका साइन होता है 1 रुपये के नोट पर। और 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जो बाकी नोट है उस पर साइन किसका होता है? तो उस पर RBI के गवर्नर का साइन होता है। तो ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है? तो केंद्रीय वित्त सचिव को होता है। और उसके बाकी 1 रुपये के छोड़कर बाकी नोटों पर किसका साइन होता है? तो RBI का साइन होता है। ध्यान रखिएगा RBI के गवर्नर का साइन होता है। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो याद रखिए शक्तिकांत दास है। अभी वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका भाग 8 है, याद रखिएगा भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका है 7वीं अनुसूची में। आपको याद होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार का है, यानी संघ सरकार का है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार का है। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आप लोग बताइएगा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है, तभी आप बता सकते हैं। तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, योजना आयोग को समाप्त करके। यानी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी PM होता है। याद रखिए नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। तो इसका प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा। और याद रखिएगा नीति आयोग का स्थापना भी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो आपका है अरविंद पगवड़िया, ये आपका नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष
अरविंद पगवरिया थे और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। और अभी भी अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि प्रधानमंत्री वही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो इसका प्रथम अध्यक्ष भी नेहरू ही होगा। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के मृत्युदंड की सजा के पास हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन और सजा में कमी कर सकता है? तो आपका अनुच्छेद 72 के तहत कह सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा देने की यानी शक्ति उसके पास प्राप्त है। याद रखिए अनुच्छेद 72 में। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और देखिए भाई, ये जो अनुच्छेद 127 है, याद रखिए अनुच्छेद 127, इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 127 के तहत मिला है। तो इस अनुच्छेद को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? अभी आपको बताया है कि समवर्ती सूची क्या होता है। तो वैसे सब्जेक्ट, वैसे विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में आपका आता है वन आता है, शिक्षा आता है। ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। वन, शिक्षा और नापतोल भी ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि 1989 में स्थानीय सरकार निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किसने किया था? तो ये किताब का पीके थुंगन समिति, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था कैसे है? आपका त्रिस्तरीय है। तो आपका इसमें है ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला पंचायत है। ये ग्राम निगम नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब और कैसे लागू हुआ था? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। और ये यानी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। तो इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका मौलिक अधिकार है उसके निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर? तो इसका उल्लेख आपका है अनुच्छेद 243 के बी में है। अनुच्छेद 243 के बी में है, यानी पंचायती राज व्यवस्था की संरचना का उल्लेख किस में है? तो 243 के बी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कहाँ पर हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। और ये भी याद रहना चाहिए कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास ये भी याद रखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया था। इनमें से कौन है? तो ये आपका है डॉक्टर कनक रेले। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में सहर्ष पहल की शुरुआत की है? तो ये क्या आपका त्रिपुरा सरकार। ऑप्शन आपका बी होगा। सभी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसे
पोषक प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है। पोषक प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है, तो ये क्या आपका स्मृति मांदना को, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जून जुलाई 2023 को कौन सा मिशन शुरू किया है। ये जून जुलाई में किया, आपको याद है कि 2 सितंबर को किया है, 2 सितंबर को किया है। तो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन जो एक सूर्य मिशन है उसे लॉन्च किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि ये सूर्य के सतह पर जाएंगे, सूर्य के सतह पर कोई भी चीज़ नहीं जा सकता क्योंकि वो जल जाएंगे। तो सूर्य के यानी आपका पृथ्वी से दूर और सूर्य से भी दूर रहेंगे, वो यानी साइड से ही अवलोकन करेंगे सूर्य को। तो ये आपका आदित्य L1 ये आपका एक सूर्य मिशन है जो आपका याद रखिए 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और किस यानी रॉकेट से उसको लॉन्च किया, तो ये भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, याद रखिए PSLV C57 से यानी आदित्य L1 रॉकेट को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, तो ये आपका इटली में था। तो देखिए पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है आपको, यानी याद रखिए दांते को, पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है आपका दांते को। ये दांते कहाँ के थे, ये आपका इटली निवासी थे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था स्थापित की गई थी, तो ये आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किए गए थे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधे को रखा जाता है, निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है, तो आपका जगह ऑप्शन ए, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन 50 है कि पशुओं की प्रजातियों ज़्यादातर किसके कारण से लुप्त प्राय हो रही है, यानी किस कारण से पक्षियों की प्रजाति लुप्त हो रहे हैं। ये आपका आवास विखंडन के कारण यानी पशुओं की प्रजातियाँ लुप्त हो रही है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्य क्रिया की वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, ऑप्शन आपका ये होगा। यानी इसे हम इकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं, तो ये बायोमास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है वनस्पति और जीवों का उल्लेख है, तो पौधे और जानवरों, पौधे वनस्पति है, जानवर क्या आपका एक जीव है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है, तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों की विविधता को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है, तो सेवा सदन पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद का, रंगभूमि भी है और गबन भी है, आपका जगह 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन बी होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन 57 है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 58 है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। आपको इसे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अब देखिए इसी को मिलान करना है, तो वासिम जाफर क्या है, ये क्रिकेटर है, तो आपका 2 का डी होना चाहिए, 2 का डी आपका 2 ऑप्शन में, ए में भी है और आपका यानी बी में भी है। और देखिए आपको राहुल गांधी पता है, आपको ये क्या है, तो नेता है, नेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो राहुल गांधी आपका नेता है, तो आपका देखिए 4 का बी हो जाएगा, 4 का
बी, एक सेकेंड, 1 का, सॉरी 1 का नहीं, 2 का डी या 4 का बी, 2 का डी 4 का बी आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये भारतनाट्यम से है और राजा रवि वर्मा ये चित्रकारी थे। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन क्या दिया गया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आगरा का किला, आगरा का किला। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है, नहीं कौन सा सितार वादक नहीं है? तो अमीर खुसरो सितार वादक का जनक ही है, अमीर खुसरो को सितार वादक का जनक कहते हैं। तो रविशंकर भी है, विलायत अली खां भी है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खां ये आपका यानी ये सितार वादक नहीं थे। तो ये सितार वादक नहीं थे तो क्या थे? याद रखिए, ये आपका सरोद वादक थे, ये सरोद वादक थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर करते हैं। किसका? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था, ये आपको सबको पता होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर आपका कि ठोस द्रव गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, तो कह विसरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक विसरण किस में होता है? गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, सबसे कम ठोस में। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि गैसों की विसरण दर द्रव अथवा ठोस की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर आपका कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपका 17 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17.2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर आपका कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सही से क्वेश्चन पढ़िए, आंख मुड़कर सब्लिमेशन मत मार दीजिएगा। उध्रपातन, उध्रपातन होता है आपका कि कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन या उध्रपातन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है आपका कि कोई भी गैस, यहाँ पर यह है कि कोई भी गैस सीधे ठोस में बदल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। तो उध्रपातन का ये उल्टा होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक के नाम 1 या 2 अक्षर से बने हैं? तो ये आपका दिया था यानी वर्जियस ने। किसने दिया था? वर्जियस ने दिया था, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका पूरा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसीलिए कहता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगिक किरणों को विच्छेद कर सकता है? परावैंगिक किरणों को विच्छेद कर सकता है, तो आपका जगह ऑप्शन डी क्रूस कांच, ऑप्शन का डी होगा। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो आपका जगह ऑप्शन सी आरडीएक्स एक विस्फोटक है। क्या है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर आपका कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे हम इथनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, इथनोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर आपका कि अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम संबंधित है, आपका जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांसपेशियों में घुमाव या और नियंत्रण, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 75 है कि वाइल का स्रोत क्या होता है? वाइल का अर्थ पित्तरस, पित्तरस आपका यकृत से स्रावित होता है, यानी जिगर से। पित्तरस आपका यकृत से स्रावित होता है और ये आपको पित्ताशय में जाकर जमा हो जाते हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन आपका कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो आपका कोशिका द्रव में होता है,
ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किनके नीचे होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किनके नीचे होते हैं, तो आपका मूत्राशय के नीचे होते हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है। आपका जगह ऑप्शन सी मरीटेस्मैटिक ऊतक, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में विभाज्योतिक ऊतक। क्या बोलते हैं? विभाज्योतिक ऊतक। ठीक, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रो-मैग्नोन मनुष्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में आपका अभिभावक का योगदान आधा होता है, यानी देखिए उसके वंशाणु का आधा भाग। क्यों? देखिए यौन प्रजनन में आपका जैसे माता है पिता है, तो माता के 23 क्रोमोसोम भाग लेते हैं और पिता के 23 क्रोमोसोम भाग लेते हैं। टोटल आपका 46 होता है तब, यानी आधा आधा भाग लेते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। तो ये था आपका समान अध्ययन का। ध्यान रखिए, ये आपका समान अध्ययन का पेपर था। ये आपका समान अध्ययन का पेपर था क्लास 6 to 8 के लिए। तो इस पेपर को सभी बना सकते हैं, ऐसा नहीं आपका SST वाला ही बना सकते हैं। इस पेपर को सभी सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका समान अध्ययन का ही पेपर था। तो चलिए आपका आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।